Viewers, we are live now. This is Arif Alam, and in this video we are going to kill question number 7 class at mathematics exercise 1.1. So let's see 7 question over here. In 7 question we have 3 parts. So evaluate. We have first part we will see now. देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर मोड 1/3 प्लस मोड -1/3 मोड इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखिए क्या है, आई टोल्ड यू इन माय इंट्रो वीडियो एंड प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका मीन्स है इग्नोरिंग साइन। तो 1/3 में तो हम ऐसे ही इसको ब्रेक हटा सकते हैं, और यहाँ देखिए निगेटिव है तो इसे अलग अलग ब्रेक कर देंगे, ऊपर भी ब्रेक कर देंगे और नीचे भी ब्रेक कर देंगे। सो वी विल हैव हेयर 1/3 प्लस 3/2, यानी साइन इसका इग्नोर हो गया। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं। देखिए इसमें अब वी कैन सी हेयर यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है ना, दोनों के अनइक्वल है, और जब अनइक्वल हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं इसके ना जब ये आगे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस क्लासेस में भी यू हैड डन ओवर देयर, बट जब आगे जो क्वेश्चन आएंगे मैं इसके पूरे ट्रिक बताऊंगा। बट यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, मैं थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए इसका 3 और 2 का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एक तरीका तो ये होता। दूसरा तरीका क्या होता, सेकंड वे क्या होता है इसका, अगर स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर 2 है, और ग्रेटर नंबर कितना है, 3 है डिनोमिनेटर का, तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से 3 डिवाइड ना हो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए ऐसी कंडीशन अगर हमारी बन रही हो तो ऐसी कंडीशन हमारी बनती है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा इसका तरीका ये है कि नीचे वाले नंबर की मल्टीपल कर दो पहले, यानी 3 की 2 से मल्टीपल कर दो, 3 की हमने 2 से मल्टीपल कर दी। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीपल कर दो, यानी 1 की 2 से मल्टीपल कर दो, जैसा साइन है वैसा साइन पुट कर दो, और 3 की 3 से, यानी इसकी ये जो है हमारा 3 है डिनोमिनेटर में, इसकी इधर मल्टीपल करें, यानी 3 × 3 मल्टीप्लाई हो गई। अब उसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 + 9/6, तो ये हमें गेट हो गया 11/6। एक वे ये है, दूसरा वे एलसीएम लेने का है। ये वे तब अप्लाई करेंगे हम जब स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटर नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। दिस इज फर्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा मोड 4/7 - 3/5। वी हैव सेकेंड पार्ट ओवर हेयर। तो सेम हमने पहला का तो डायरेक्टली हम ऐसे ही आउट कर देंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ऐसे ही रहेगा, इसमें अलग अलग ब्रेक कर दो। ठीक, ये हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक किया तो इग्नोर कर दिया साइन, यहाँ आ गए हमने जब साइन इग्नोर किया तो 4/7 पहला तो हम एज इट इज़ कर चुके थे, ये माइनस रहेगा 3/5, इसका साइन इग्नोर हो जाएगा जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड वैल्यू को हटा देंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर हम वही वर्क करेंगे। कौन सा वर्क, ये जो अनलाइक है हमें दिखाई दे रहा, देखिए ये 7 है इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 5 है। अच्छा, उसके बाद वी कैन सी 7 से 5 डिवाइड नहीं होगा, नहीं 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, ये कंडीशन भी हमने देख ली। ठीक है, तब इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी हम लिख सकते हैं 7 × 5।
विदाउट एलसीएम। अगर हमसे एलसीएम नहीं आता तो हम इस तरह से इसे ईजी बना सकते। इस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 5। साइन जो होगा उसको पुट करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस पुट कर दिया। 7 की हम इधर मल्टीपल कर देंगे, तो 7 × 3 है ना, ये इजी। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट हेयर 20 - 21/35। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिला, देखिए 20 में से जब 21 माइनस होगा तो 20 में से तो 21 माइनस नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब बड़े में से हम मतलब स्मॉलेस्ट में से ग्रेटर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा माइनस का साइन आ जाता है। यानी जब हम कह सकते हैं कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं ना, तो माइनस साइन आ जाता, तो -1/35। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, इजंट इट। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ, लास्ट पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें x और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और साथ में हमें जो फाइंड आउट करना है x - 1 का मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू और y - x की मॉडुलस वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू x - y की आएगी सेम ही वैल्यू हमारी किसकी आएगी, y - x की आएगी। क्यों आएगी वो हम जब सोल्व करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, विदाउट मॉड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी हमने क्या किया, हमने ये किया x - y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर x - y, ठीक। x - y लिखने के बाद वी पुट द वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू भी है 1/5 है। ठीक, अब हमने क्या करना है, देखिए पहला नंबर तो हमारा रेशनल नहीं है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, दूसरा नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और इसके नीचे 1 पुट कर दिया। ठीक, अब हम वही वर्क करेंगे। हम ये देखेंगे, पहले तो हमने ये चेक करना है कि इनका डिनोमिनेटर लाई इक्वल है या अनइक्वल। देखिए इसका 1 है, इसका 5 है, तो अनइक्वल हो गया। ठीक, जब अनइक्वल हो गया तो क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर से 5 डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो जब 5 डिवाइड हो जाएगा तो 1 है, 1 से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसकी इधर मल्टीपल कर दो, जैसे कि हमने क्या पिछले क्वेश्चनों में किया है। जब हम इसकी इधर मल्टीपल करेंगे तो 1 की जब हम 1 की हमने 5 से कर दी, ठीक, और इसकी हमने 9 की 5 से कर दी या 5 की 9 से कर दो, 9 × 5 हो गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन जो साइन है वो पुट कर दिया। अब 1 की 1 से कर दी, क्योंकि बाद में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, पहले हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर देखिए 1 से तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, 1 से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो ये हमें मिल गया, देखिए यहाँ पर 5, यहाँ मिल गया 5 × 9 = 45, 1 × 1 = 1, तो एट द लास्ट हमें मिल गया 44/5। ठीक, 44/5 हमें मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को लगा देंगे बाद में। जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई तो हमने पूरी वैल्यू ऐसे उठाकर यहाँ के इसके अंदर रख दी। ये जो डंडे हैं हमारे, यहाँ हम इन्हें कह सकते हैं मोड वैल्यू, बट
अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, क्या मिला बताइए। ये 44 है, बाय मिस्टेक हमने 45 इसको लिख दिया, ये 44 है हमारा। ठीक, अब हमें जब माइनस तो है नहीं इसमें, और जब माइनस नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 44/5। इग्नोरिंग साइन ही तो है मॉडुलस का मीन्स, और थोड़ी कुछ है। तो ये हमारी फाइनली x माइनस वाई मोड की वैल्यू गेट हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एंड वाला। एंड वाले में देखते हैं हमें क्या करना था। एंड वाले में हमें बस इसको y माइनस एक्स लेकर चलना था, y माइनस एक्स लेकर चलना था, और हमें कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए हम लेकर चलते हैं। देखिए y माइनस एक्स लेकर हम चलते हैं, कुछ नहीं करते, वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हमने वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू 1/5 हो गई, इसकी वैल्यू 9 हो गई। यहाँ पर 1 ले लिया एज इट इज जैसे पहले लिया था। नीचे वालों की मल्टीपल की 5 × 1, फिर 1 की यहाँ पर मल्टीपल कर दी क्रॉस में, 1 × 1, जो साइन था वो पुट कर दिया माइनस, 5 की 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 9 × 5। बहुत इजी है सॉल्व करना। अब देखिए क्या मिला हमें फाइनली, इसको इधर ले आते हैं हम, हमको मिल गया 1 - 45/5। क्लियर। अब देखिए इसके बाद देखिए 1 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -44/5 मिलेगा। निगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि हम इसको 1 में से यानी स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको तो मोड की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हमने मोड लगा दिया और ऐसे के ऐसे ही मोड के अंदर ठाकर ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अब देखिए वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट हो गई हमारी, और वी नो वेरी वेल कि इस ये अगर हटेगा तो साइन भी हटा देगा, तो ये 44/5 हो गया। या इसे अलग अलग ब्रेक करके कर सकते हो। तो देखो ये वैल्यू आ गई, इससे भी यही वैल्यू गेट हुई थी हमें, और इससे भी वैल्यू वही वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो माइनस इग्नोर करना और कुछ नहीं करना हमें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है x + y की एब्सोल्यूट वैल्यू। वी हैव हियर x = -7 एंड y = 3। तो पहले हमने क्या किया, x + y को ले लिया हमने। ठीक, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इनकी। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, और थोड़ी कुछ है इसमें। अब देखिए नंबर साइन हमारे डिफरेंट है, और जब साइन हमारे डिफरेंट होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक माइनस का एक प्लस का, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमें 4 गेट हो गया। अब हमें चेक करना साइन किसका लगाएं हम, तो साइन उस नंबर का लगता है जो नंबर बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, वो 7 है। तो 7 3 से ज़्यादा क्या है, ताकतवर है। ठीक है, 7 3 से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए अपना साइन लेकर आएगा। तो ये कौन सा साइन लेकर आया, नेगेटिव साइन लेकर आया। ठीक, ये तो सिंपली हमारी x + y की वैल्यू गेट हो गई। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी,
x प्लस वाई की। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसको ऐसे ही ठाकर मोड में रख दिया। तो वी हैव हेयर 4 y4। 4 इसलिए आया क्योंकि वी नो वेरी वेल कि जो ये मोड होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है साइन को इग्नोर कर देती है, और प्लस का साइन हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्या है वो, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना हमें इंजॉय होगा उसे करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। देखिए 10 क्वेश्चन, राइट 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रैशनल नंबर। बहुत ही इजी है, हमें इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। यू हैव ऑल्सो डन इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल। सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट हेयर। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने नेगेटिव 2/3 लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए 3 निकालने हैं हमें, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे तो यही नंबर गेट हो जाएगा हमें। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 इक्विवेलेंट नंबर्स, रैशनल नंबर्स बराबर। देखिए पहले तो हमने कर दिया इसकी 2 से, दोनों नंबर की 2 से मल्टीपल कर दी। पहले दोनों नंबर की हमने 2 से मल्टीपल कर दी, सेकंड स्टेप में हमने 3 से मल्टीपल कर दी। ठीक है, और 4 में हमने 4 की मल्टीपल कर दी। 1 की क्यों नहीं की भाई, 3 नंबर, हम जब 3 नंबर फाइंड करना तो हमें 1 से स्टार्ट करना था, बट अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो यही नंबर हमें गेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक और पूछता हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो हमसे कहता 4 नंबर फाइंड करो, तो फिर हम एक नंबर की और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। इसके बाद देखिए ये हमें मिला यहाँ पर, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस नेगेटिव 4/6। दूसरा नंबर मिलेगा हमें -6/9। तीसरा एंड लास्ट नंबर हमें मिल जाएगा 8/12। तो ये इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर गेट हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम इसके बाद इसका कौन सा पार्ट करें, सेकंड पार्ट करें, थर्ड करें? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं फिर हम। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में हमारा है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में है 2। सेकंड पार्ट में हमारा अगर हम बात करने लगे सेकंड पार्ट की, तो 3/5 है, 3/5। ठीक, तो 3/5 को हमें निकालना। ठीक, अब देखिए, अब मैं ना इसको कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3 10 करके, या ऐसे कर लो,
पहले अब देखो, मैं थोड़ा दूसरा मेथड इसका बता देता हूँ अलग अलग करके। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/5, पहले मैंने 2 से मल्टीपल कर दी तो मुझे मिल गया यहाँ पर 6/10। ठीक, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, क्या लिखेंगे हम, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 × 3/5 × 3 ये हो गया 9/15। ठीक, फिर हम थोड़ा यहाँ पर इसको यहाँ लिया है, हमने लिख दिया 3/5 × 4 और 4 तो हमें मिल गया 12/20। 12/20। ठीक है, अब इनको हमें कैसे राइट करना, ये हमने अलग अलग निकाल लिया, हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 10 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर। ठीक है, हम पहला लिख देंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, 6/10 था, उसके बाद था हमारा 9/15 और एंड लास्ट में वी हैव हेयर 12/20। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट में हमें 7/-6 के फाइंड आउट करने हैं। तो ये ट्राई हो गया, थर्ड पार्ट आपका ट्राई हो गया, यू कैन डू योर सेल्फ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।